हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जान मूवी के 8 पार्ट पर। जैसे कि पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि काजल पर जो है हमला हो गया था और अजय देवगन उन्हें बहुत अच्छे से बचाते हैं और हमें तो वाला सीन बहुत अच्छा लगता है जब वो तवे पर गिर रही होती हैं और अजय देवगन उन्हें और बूजी कितनी परेशान हो जाती है, फौरन अमरीश पुरी को फोन करती है और अमरीश पुरी भी रवाना हो जाते हैं और परेशान तो बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे उनकी जान बचती है। लेट्स स्टार्ट। कितना चल रहा है। ये क्या क्या कर हमारी खातिर मैं हाथ चला ली। हत्यारे के हाथ थे, अच्छा हुआ चल गए। इनके साथ मैंने अपने सारे पिछले कर्मों का दाह संस्कार कर दिया। हत्यारे के हाथ? ये तुम क्या कह रहे हो? कह दो कि सब झूठ है। यही सच है, यही मेरी असलियत है। अगर आज न कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारी हत्या करने आया था। नहीं, रखवाला कातिल नहीं हो सकता। वो एक फरेब था। तुम्हारे करीब पहुंचने का असली मकसद तुम्हें कत्ल करना था। क्यों करण, क्यों? हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे पैसे लिए थे मैंने। हमें यकीन नहीं होता, हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता। आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत? जिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता। जिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिए थे। क्या कर रहे हैं आप लोग? ए मिस्टर, आप इसलिए क्यों बढ़ते हैं? ये मां है मेरी। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम इन्हें यहाँ रखते हैं तो दूसरों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें छूत का भयंकर रोग लग चुका है। इनकी सेहत के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए इन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी है। अच्छा होगा आप इनसे अलग ही रहें, वरना आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये जिंदगी भी तो इसी की है। मेरी दुनिया मेरी माँ से ही शुरू होती और मेरी माँ पर ही खत्म हो जाती। मेरी परवरिश के लिए वो अकेली औरत सारी दुनिया से लड़ती रही, मुझे दूध पिलाती रही और खुद जख्मों का जहर पीती रही। मेरी उम्र उसके चेहरे पर छुरियां बनती गई। वो मेरे लिए बड़ी बड़ी किताबें लाती ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं। लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए वो हर तकलीफ, हर मुसीबत बर्दाश्त करती रही। न जाने कब से बीमार थी, लेकिन उसने मुझे कभी पता नहीं चलने दिया। कहीं कोई ईश्वर था जिसे सब पता था, जो ये सब देख रहा था, फिर भी चुप था। धीरे धीरे जख्म नासूर बन गए और ईश्वर देखता रहा। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेटा, मुझे मार क्यों नहीं डालता भगवान? ऐसा मत बोल माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे भाई साहब डॉक्टर साहब कब आएंगे? मेरे को नहीं मालूम। सिस्टर, क्या है? सिस्टर मेरी माँ बहुत तकलीफ में है। इतना तकलीफ का ख्याल है तो सरकारी अस्पताल में क्यों लेकर आए? मेरा गला खोल दे, मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुझे भी। मेरी माँ, मार डाल मेरी माँ मुझसे मौत मांग रही थी। ना मैं उसे मौत दे सकता था, ना हराम। उनको जो बीमारी लग चुकी है उसका इलाज बहुत महंगा है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो वो इंजेक्शन ले आओ जिससे तुम्हारी माँ के दर्द को छुटकारा मिल सके। इंजेक्शन मेरी माँ की जान बचा सकते थे, लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा और बहुत जल्द, जो ना तो तुम्हारे बड़े पापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आदर्श। इधर दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द बर्दाश्त की उस हद से गुजर गया जिसे माँ कहते हैं, मेरा ईश्वर मर गया। और जब मेरा ईश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की जिम्मेदारी भी नहीं रही और मैंने अपने आदर्श, अपनी इंसानियत, अपना ईमान बेचकर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौदा कर लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी बन गई।
मैंने कातिल को मार दिया काजल, मैंने कातिल को मार दिया। अब सिर्फ करण है जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत। मैं तुम्हारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तुम्हें जिसे खत्म करना था तुम कर चुके, अब तुम किसी को भी नहीं खत्म करोगे, किसी को नहीं। हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे, हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपटना आता है करण। ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि घास का दिया जलाकर किसी ने तुम्हें पत्थर से देवी बनाया। ये दिया मेरे करण की सांस है मां। ये दिया बुझ गया तो मेरी आस बुझ जाएगी। काजल, 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 करण, तुम ठीक हो करण? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे प्यार की मेहंदी अपने हाथों में रचा ली। कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब? काजल का कहीं पता नहीं। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। करण का कुछ पता चला? ना, मेले के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला। हो सकता है काजल को बचाने के लिए उसके पीछे गया हो। वैसे पुलिस छानबीन कर रही है। भैरव सिंह करण को रखा कहाँ था? वहां आउट हाउस में रखा था जी। एक मिनट। मेरी बच्ची और कातिल के हाथ में। काजल, पुलिस! रुक जाओ! आप लोग हमें ही ढूंढ रहे थे ना? प्लीज हमें मेरे बड़े पापा के पास पहुंचा दीजिए। बैठ जाइए।
आखिरकार आज अजय देवगन ने जो है काजल को अपनी सारी सच्चाई बता ही दी कि कैसे वो जो है एक अच्छे पर्सन से जो है बैड पर्सन में चेंज हो गए, एक कातिल बन गए। लेकिन जो है काजल को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी कर सकते हाँ, हैं। वो बता भी रहे थे कि हम तुम्हारी जान का सौदा किए हैं, तो मतलब हम तुम्हारी जान लेने आए थे। हाँ, तो वो यकीन ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं मेरी जान का रखवाला कैसे मेरी जान ले सकता है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बताया कि ये सब एक चाल थी और उन्हें पैसों की ज़रूरत थी ना, उनकी मम्मी बीमार थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी और कोई भी डॉक्टर जो उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। जब वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो कैसे स्टाफ बॉय और नर्स उनसे कैसे बात कर रहे होते हैं, ज़रा सा भी सेंस नहीं, ज़रा सा भी हमदर्दी नहीं दिखाते हैं। वहीं पे अजय देवगन अभी सच्चाई बता ही रहे होते हैं और वो जो उनकी सुपारी लिए होते हैं हाँ। वो आकर उनका फायरिंग भी कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद अजय देवगन ना ठीक हो, पर काजल की मेहनत रंग लाती है कि वो अजय देवगन की गोली निकाल देती है और अजय देवगन पहले की जैसे फिट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत भी तो दिखाई कि गोली जो है निकालना एक बहुत टफ काम होता है और कैसे उन्होंने जो है निकाल दिया है और इतनी वो नाजुक सी है और इतनी हिम्मत कहाँ से लाई जो उन्होंने जो है गोली निकाली और वो भी दिया जो है अपने हाथों पे रख कर, और उधर दिया अमरीश भी टूट गया था ना। और उधर अमरीश पुरी भी आ गए कि मतलब जैसे फोन गया था ना हाँ, इसी वजह वो से परेशान भी थे ना, वो और फौरन चल चुके। जाते ही वो अजय देवगन के घर में ही मतलब जहाँ पे वो ठहरे हुए थे वहाँ पे ही गए और पता नहीं वो वहाँ क्या का पर्चा भी मिल गया। ढूंढने की जगह जो है काजल और अजय देवगन को ढूंढने की जगह वो उनके कॉटेज में जाकर पता नहीं क्या कर रहे थे। वो पुलिस क्या वाले हैं तो पुलिस वाले माइंड ही लगा रहे थे। नहीं तो वो उन्हें बाहर देखना चाहिए कि कहाँ जा सकती हैं और मेले से भागी थी, उन पर हमला हुआ तो कोई ऐसे तो नहीं गई थी। लेकिन वो पता नहीं कॉटेज जाके चेक करते हैं और उन्हें वो कागज़ भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ जो वो क्रिमिनल थे तो वो पुलिस वाले वर्दी कितना दिमाग लगाते कि पुलिस वाले के में जो है पुलिस वाला बनकर उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन अजय देवगन जो है बहुत हिम्मत दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा, कि अभी उन्हें पहले गोली लगी थी, अभी वो तकलीफ में ही थे, दोबारा फिर उन पर मुसीबत आ जाती है। तो फ्रेंड देखते हैं कि आगे क्या होता है और कैसे जो है अजय देवगन काजल को बचाते हैं। तो फ्रेंड मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।